मेरा नाम आनंद सिंह, गांव तलवार, जिला बुलंदशहर, यूपी से। मेरे जीवन का आधे से अधिक समय खेती किसानी करते हुए व्यतीत हुआ है, जिसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। पढ़ाई भी एग्रीकल्चर से की। जीव क्रिया चलाने के लिए या तो आदमी नौकरी करता है या खेती करता है। मुझे तो खेती करनी थी और खेती ही करानी थी। इसी में मेरा लगाव था। एग्रीकल्चर से पढ़े तो कुछ तकनीकी जानकारियाँ मिली, तकनीकी जानकारियाँ प्रैक्टिकल खेत में किया तो उससे लाभ मिला है। फिर हमने सतावर की खेती करी, औषधि खेती में। पहले हमने जिस समय खेती करनी शुरू करी इसी सतावर की, तो उस समय करीब 600 रुपये किलो के भाव थे। तो 1 बीघे में लगभग 4 क्विंटल के करीब सतावर, सूखी सतावर निकलती है, जिसकी कीमत आज की तारीख में लगभग 40,000 रुपये के लगभग मान के चलो। तो सतावर के लिए पहले बीज लेकर के आए। बीज ला करके खेत में नर्सरी डाली। नर्सरी डाल करके जब 4 महीने में 5 महीने में पौध तैयार हो गई, तो हमने खेत में प्लांटेशन के लिए खेत तैयार किया। खेत तैयार करने के बाद में खेत में पौध लगाई। 10,000 रुपये प्रति बीघा या लगभग 60,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से काटने तक खर्च आता है। उसमें से लगभग 5 से 6 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से अर्निंग हो जाती है। मार्च अप्रैल में इसकी पौध डाली जाती है। प्लांटेशन इसका जुलाई के लास्ट वीक से शुरू हो जाता है। इसके खेत के चुनाव में रेतीली से लेकर के ककरीली तक सभी प्रकार की मिट्टी में ये हो जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए ज़्यादा अच्छी है। सतावर 2 प्रकार की होती है, एक देसी सतावर, एक नेपाली सतावर। देसी सतावर की वैल्यू कम, नेपाली सतावर की वैल्यू ज़्यादा है। जिसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हैं। खेत की तैयारी के लिए खेत को पहले मिट्टी पलट हल से या डिस्क हैरों से 2-3 बार जुतवाते हैं। उसके बाद टिलर से जुतवाने के बाद में रूटर वगैरह 1 बार चलवा दो, 2 बार चलवा दो। कूड़ खींच देते हैं, रेजर से कूड़ खींच दो, जिसकी दूरी 2 फीट से 2.25 फीट के लगभग होनी चाहिए। इस तरीके से हम पौध लगा देते हैं। और पौध लगाने के तुरंत बाद उसमें पानी लगाना ज़रूरी है। फसल का ड्यूरेशन लगभग 18 महीने है। मूड़े को मिट्टी से निकाल करके इसकी कटाई छटाई करके साफ़ करके उबाला जाता है। उबालने में लगभग घंटे 50 से 60 मिनट लगते हैं। 50 से 60 मिनट लगने के बाद इसे फिर आलू की तरह छीला जाता है। छीलने के बाद सुखाया जाता है। सूखने के बाद ये तैयार है। आप मार्केट में ले जा करके बेच सकते हैं। आप इसकी पैकिंग करा करके बेच सकते हैं, ग्राइंडिंग करा करके। जगह जगह मंडी है। इंटरनेशनल मंडी खारी बावड़ी नई दिल्ली है, आप वहाँ ले जा सकते हैं। बरेली ले जा सकते हैं, कानपुर ले जा सकते हैं, गाजियाबाद ले जा सकते हैं, लखनऊ ले जा सकते हैं। ये तो हमारे यहाँ की मंडी है। एमपी में मंदसौर है, नीमच मंडी है, यहाँ की औषधीय खेतियों की मंडी है। यहाँ कहीं भी ले जा करके बेच सकते हैं। बेचने की कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ इतनी डिमांड है इसकी कि बहुत ज़्यादा। मैं किसान भाइयों से यही अनुरोध करूँगा, 2-4 बीघे ज़मीन औषधि की खेती के नाम से और छोड़ें, जिसमें औषधि खेती करें। ये सतावर है, इसे शतावर, शतावरी, सतावरी, सतमूल और सतमूली के नाम से भी जाना जाता है। इसका वनस्पति नाम एस्पेरेगस रेसिमोसस है। सतावर एक औषधीय गुणों वाला पौधा है। ये भारत, श्रीलंका तथा पूरे हिमालयी क्षेत्र में उगता है। सतावर में कई शाखाएं होती हैं। ये कांटेदार लता के रूप में 1 मीटर से 2 मीटर तक लंबा होता है। इसकी जड़ें गुच्छों के रूप में होती हैं। सतावर की खेती शुरू करने के लिए सतावर की नर्सरी तैयार करते हैं। नर्सरी तैयार करने के लिए खेत की अच्छी तरह से जुताई करते हैं, जिससे कि खेत में पहले की फसल के अवशेष न रहें। खेत की 3-4 जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं। खेत की जुताई के साथ ही जैविक खाद के रूप में गोबर की खाद अच्छी तरह मिला देते हैं। सतावर की क्यारी बनाने के लिए 1 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर लंबी क्यारी बनाकर उसमें से कंकड़ पत्थर निकाल लेते हैं। सतावर के बीजों का अंकुरण 60 से 70% होता है।
करीब 12 किलोग्राम सतावर के बीज से 1 हेक्टेयर खेत में रोपाई हो जाती है। बीजों को क्यारी में 15 सेंटीमीटर के नीचे बोकर ऊपर हल्की मिट्टी से ढक दिया जाता है। बुवाई के तुरंत बाद ही सतावर की नर्सरी में सिंचाई जरूरी होती है। बुवाई के लगभग 25 से 30 दिनों के अंदर बीजों का अंकुरण होने लगता है। 2 महीने के बाद सतावर के नर्सरी पौधे रोपाई के लायक हो जाते हैं। सतावर के पौधों की रोपाई के लिए क्यारियों में मोटी मेड़ या नाली बनाई जाती है, जिसकी गहराई करीब 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 45 से 60 सेंटीमीटर तक होती है। इसे बनाकर पौधों को मेड़ के ऊपर समान दूरी पर लगाया जाता है। सिंचाई नालियों में की जाती है। सतावर के पौधे रोपते समय ध्यान देना जरूरी होता है कि एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी करीब 45 सेंटीमीटर हो और एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी लगभग 120 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर हो। सतावर के पौधों को मेड़ों में लगाने से ये तेजी से वृद्धि करते हैं। मेड़ों पर पौधों को 15 सेंटीमीटर की गहराई तक लगाना चाहिए। एक तरह से ये सुरक्षित खेती है। रोपाई के 12 से 14 माह बाद जड़ परिपक्व होने लगती है। एकल पौधे से ताजी जड़ की लगभग 500 से 600 ग्राम पैदावार की जा सकती है। औसतन प्रति हेक्टेयर क्षेत्र से 12,000 से 14,000 किलोग्राम ताजी जड़ प्राप्त की जा सकती है, जिसे सुखाने के बाद लगभग 1,000 से 1,200 किलोग्राम शुष्क जड़ प्राप्त होती है। यह शतावर जो है एस्परेगस रेसिमोसिस का बोटेनिकल नेम है। ये एक जो है वीक जो है क्लाइंबर बोलते हैं हम इसको। तो मुख्यतः जो है ये जो ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल जो है फुट हिल्स में जो आप 1500 मीटर तक जा सकते हैं समुद्र तल से। और मुख्यतः ये जो आपकी है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, थोड़े से राजस्थान के जो आदर वाले भाग हैं वहाँ पे पाई जाती है। मध्य प्रदेश में अच्छी खेती होती है इसकी। उत्तराखंड, यूपी, हिमाचल प्रदेश, J&K में सब अच्छी खेती इसकी होती है। 1500 मीटर तक इसमें खेती कर सकते हैं इसको। डॉक्टर साहब, सतावर की खेती में इरिगेशन सिस्टम यानी सिंचाई के प्रबंधन के बारे में बताइए। शतावर जो मुख्यतः जो है शतावर का जो रूट भाग है इसको हम ट्यूबरस रूट बोलते हैं, जो कि जड़ी बूटी में आगे यूज होता है। तो ये इसकी जो सिंचाई की व्यवस्था है मोस्टली हम ऐसे उदाहरण देते हैं कि जैसे आलू की खेती करता है किसान, सेम तरीके से शतावर की खेती करनी चाहिए, पर पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। तो शतावर की खेती हम जो है मेड़ों पे करते हैं। जैसे आलू लगाते हैं तो आपकी जो मेड़ें होती हैं वो कम से कम जो है 20 से 30 सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए और 10 से 15 सेंटीमीटर की चौड़ाई होनी चाहिए। जैसे आलू की मेड़ें बनाते हैं तो उसके मेड़ों के अंदर जो नाली बन जाती है, नाली में सिंचाई करनी चाहिए। जैसे जितनी ज़रूरत है उतनी ही सिंचाई करनी चाहिए। ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो जड़ों में गलन पैदा हो सकता है। नॉर्मली जो है महीने में 2 बार से ज़्यादा सिंचाई नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि सतावर की बुआई के समय तकनीकी रूप से किन सावधानियों की ज़रूरत होती है जिससे कि किसान भाई अधिक से अधिक मुनाफा या अधिक से अधिक पैदावार कर सके? जी, शतावर का जैसे मैंने आपको बताया कि ये ट्यूबरस रूट होती है जो हम औषधि में यूज़ होती है। तो इसका जो मुख्यतः भाग है वो ज़मीन के अंदर लगता है, जो बाद में औषधीय गुणों के लिए हम यूज़ करते हैं। तो शतावर की खेती करने से पहले अच्छी प्रकार जो हम मोल्ड बोर्ड पिलो बोलते हैं उससे 2-3 बार खेत की जुताई करनी चाहिए। और जो इसके लिए मिट्टी है, जितना भी हम जो जड़ हिस्सा जो यूज़ करते हैं उसके लिए बलुई मिट्टी हम बोलते हैं। जो बलुई मिट्टी जो है एक आदर्श मिट्टी मानी जाती है। रेतली से बलुई मिट्टी जो है चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा चिकनी मिट्टी होगी, पानी खड़ा होगा तो आपके जो है फसल में गलन पैदा होगा। तो इस चीज़ों को अवॉइड करने के लिए 2-3 बार जो है मोल्ड बोर्ड प्लो चलाना चाहिए। जो देसी हल हम बोलते हैं उसको आप ट्रैक्टर से भी चला सकते हैं। उसके बाद 2-3 बार पाटा लगाना चाहिए। तो जो मिट्टी की जो टेक्सचर हम बोलते हैं वो भुरभुरा होना चाहिए। भुरभुरा बना के आप मेड़ों में इसकी खेती करनी चाहिए। और जितना हो सके आप इसमें जो है रासायनिक खाद का उपयोग मत कीजिए। आप इसमें जैविक जो है खेती की तरफ बढ़िए। ये एक तो इससे आपको कीमत अच्छी मिलती है बाजार में, और उसमें जो औषधीय गुण अच्छे जो है निर्माण होता है। तो इसमें जो है 15 से 20 टन का जो हम अनुमान लगाते हैं जो देसी खाद है आपकी जो फार्म पे बनती है। और या तो आप जो है
15 से 20 टन जो है अपनी जो वर्मी कंपोस्ट है वो ज़मीन में ही जो हल चलाने के बाद मिक्स करके पाटा लगाने के बाद, जैसे आप आलू वाला जो यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, उसी टूल से आप इसका जो है इम्प्लीमेंट से मेड़े बना सकते हैं। तो जो बलुई मिट्टी है और अच्छी जो जिसमें कार्बनिक तत्व होते हैं जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं, जो देसी खाद के अंदर पाया जाता है, वही यूज़ करना चाहिए 15 से 20 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से। जब सतावर की खेती में डिजीजेस की बात करते हैं तो कौन कौन से रोग लगने की इसमें संभावना होती है और उनका निदान कैसे करना चाहिए? जी, पहले तो जैसे आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि इसमें रोग लग सकता है, तो इसमें जो जड़ का है जो है गलन पैदा हो सकता है। तो गलन पैदा ना हो इससे तो पहले हमें ये सोचना है कि आपका जो निकास अच्छा होना चाहिए। जैसे मेड़ों में हम जब पानी लगाएंगे तो पानी ज़्यादा देर खड़ा नहीं होना चाहिए। एक तो ये हो गया प्राथमिक उपचार, हम कह सकते हैं कि बीमारी पैदा ही ना हो। अगर बीमारी हो जाए तो हम ये बोलेंगे कि आप जो है नीम का जो स्प्रे है वो करिए। आप इस पे नीम का स्प्रे है और पंचगव्य जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत ही ज़रूरी मात्रा में आपको करना पड़े तो बैविस्टीन 1 ग्राम पर लीटर के घोल से आप छिड़काव कर सकते हैं। पर जितना हो सके आप नीम स्प्रे और जहाँ जो अपने पंचगव्य वगैरह है, जहाँ गौमूत्र की स्प्रे से वो ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने रोगों की बात की, उनसे निदान की बात की। थोड़ा सा मुझे ये भी बताइए कि सतावर की जड़ों को सुखाते समय किन विशेष बातों का ध्यान किसान भाइयों को रखना चाहिए? जी, बहुत ही उम्दा सवाल है ये। क्यों जो शतावर है वो जड़ की ही बेचा जाता है। ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो बेल है, वो काट दी जाती है। जैसे ही पत्ते पीले पड़ जाते हैं 18 से 20 महीने के बाद इसको आप हार्वेस्टिंग जो है नवंबर दिसंबर के महीने में, अक्टूबर के मौसम के हिसाब से आप शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने इनको मेड़ों को तोड़ के जड़ों को बाहर निकालना है। फिर जैसे किसान भाई मूली या गाजर को धोते हैं तो इनको साफ पानी में धोना पड़ता है। अब आपका जो दूसरा जो इसका जो स्टेज है, इसमें जो है कि ये मूली नुमा जो जड़ होती है इसके ऊपर स्किन पाई जाती है। उसको आप जा तो पिलर की जैसे आलू को छीलते हैं वैसे इसको जड़ को छील सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल है। तो इस मुश्किल को हल करने के लिए आप जो है जैसे अदरक को किसान खेत पे उबालता है या हल्दी को सुखाने के लिए उबालता है, सेम प्रकार से इसको 5 से 10 मिनट के लिए गर्म पानी में बॉईल करना है। फिर इसका जो छिलका है वो बड़ी जल्दी टूट जाएगा और उसको तोड़ के इसके अंदर एक मोटा धागा पाया जाता है जड़ के अंदर। वो धागे को निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी जो जड़ है वो खराब होना शुरू हो जाएगी। ये सारा जो बॉयल करना, छिलका उतारना, धागा निकालना, इसके बाद आपको 8 से 10 दिन थोड़ा सा छायादार स्थान में जड़ों को सुखा के आप जो उसको फिर पैकिंग कर सकते हैं। किसान दोस्तों, सतावर औषधीय पौधे की खेती से जुड़े हमने लगभग सभी पहलुओं को समझने की कोशिश की। सतावर जितनी इंसानों के लिए कारगर औषधि है, उतनी ही पशुओं के लिए भी है। पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए सतावर का प्रयोग होता है। सतावर एक औषधीय पौधा है जिसका उपयोग सिद्धा और होम्योपैथिक दवाइयों में खूब होता है। एक आकलन के अनुसार भारत में विभिन्न औषधियों को बनाने के लिए प्रतिवर्ष 500 टन सतावर की जड़ों की जरूरत पड़ती है। सतावर का उत्पादन 1 एकड़ की खेती से अनुभवी किसान प्रति एकड़ 2 लाख से लेकर 3 लाख तक कमाई कर लेते हैं। आयुर्वेद में इसे औषधियों की रानी माना जाता है। इसकी गांठ या कंद का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें महत्वपूर्ण रासायनिक घटक पाए जाते हैं जिससे कई बीमारियों का इलाज होता है। सतावर का इस्तेमाल दर्द कम करने, दूध पिलाने वाली माताओं में दूध की मात्रा बढ़ाने, पेशाब संबंधी बीमारियों को दूर करने और प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में होता है। इसकी जड़ तंत्रिका प्रणाली और पाचन तंत्र की बीमारियों के इलाज, ट्यूमर, गले के संक्रमण, ब्रोंकाइटिस और कमजोरी में फायदेमंद होती है। ये पौधा कम भूख लगने व अनिद्रा की बीमारी में भी फायदेमंद है। अति सक्रिय बच्चों और ऐसे लोगों को जिनका वजन कम है, उन्हें भी सतावर से फायदा होता है। इसे महिलाओं के लिए एक बढ़िया टॉनिक माना जाता है। इसका इस्तेमाल महिलाओं में बांझपन को दूर करने और रजोनिवृत्ति के लक्षणों के इलाज में भी होता है। किसान दोस्तों,
हमें अपनी फसल के उपयोग के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि हमें अपनी फसल की सही कीमत मिल सके। किसान दोस्तों, शतावरी की फसल लगभग 1.5 साल यानी 18 महीने में तैयार हो जाती है। इस दौरान पौधे की जड़ बन जाती है, जिसे बाद में हमें सुखाना होता है। बता दें कि इसकी जड़ पर दवा की गुणवत्ता निर्भर करती है, इसलिए इसकी खेती में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसकी खेती में एक और बात का ध्यान रखना होता है कि जड़ को सुखाने पर ये लगभग 1/3 रह जाती है। यानी अगर आप 10 क्विंटल शतावरी उगाते हैं तो ये बेचते समय केवल 3 क्विंटल ही रह जाती है, लेकिन बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिल जाती है। तो किसान मित्रों और हमारे प्यारे दर्शकों, आपको बता दें कि सरकार राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के तहत अलग अलग औषधीय पौधों पर अनुदान दे रही है, सहायता दे रही है। एक लंबी फहरिस्त है इसको लेकर, जिसमें सतावर का पौधा भी शामिल है। जी हाँ, बिल्कुल। मेडिसिनल व एरोमेटिक प्लांट्स की मांग लगातार बढ़ी है और सतावर की मांग तो काफी बढ़ी है। तो इस कारण से दिल्ली, बरेली, लखनऊ इत्यादि शहरों में काफी हद तक जो है बड़ी बड़ी मंडियां हैं और किसान वहां कारोबारियों से संपर्क करके अपनी फसल को, अपनी उपज को आसानी से बेच सकते हैं। जाहिर सी बात है, एक छोटी सी क्लिक के माध्यम से आप इससे जुड़ी हुई कई जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। सच्ची बात तो ये भी है कि किसान आज जो है, देश के हजारों किसान कारोबारियों से, कंपनियों से पहले करार करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं और सुरक्षित खेती करते हैं। हाँ पृथ्वी, आप ठीक कह रहे हैं। कई ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो औषधीय पौधों की करार के तहत खेती करवाती हैं, जिसमें सतावर का पौधा भी शामिल है। दिल्ली की खारी बावली, यूपी में बरेली, लखनऊ में शहादतगंज की जड़ी बूटी मंडी, चंदौसी व बाराबंकी समेत कई इलाकों में सतावर व अन्य औषधीय फसलों की खरीद बड़ी मात्रा में की जाती है। बिल्कुल किसान मित्रों, आगे आइए, लागत से 3 गुना अधिक कमाइए, औषधीय पौधों की खेती करिए और सतावर को भी अपनाइए, क्योंकि ये भी एक कमाऊ फसल है। तो किसान दोस्तों, उम्मीद है कि आपको सतावर की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। हम विविध प्रकार के औषधीय पौधों की खेती की फसलों की जानकारी लेकर आपके समक्ष आते रहेंगे। नमस्कार।